हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के 6 नंबर चैप्टर यानी कि ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। एक्सरसाइज 6.2 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और 6.2 में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में मैंने आप लोगों को थियरम्स बताए थे, दो थियरम्स, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम, उसकी मीनिंग ये होती है कि उसमें अगर कोई पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जा रही है, एक पैरेलल लाइंस जो किसी एक साइड के पैरेलल है और वो और बाकी रिमेनिंग जो टू साइड्स हैं उनको एक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर दोनों को कट आउट करती है, इसको डी और इसको ई पर, तो इनके जो साइड्स, जो डिवीज़न करके जो साइड्स हमको मिल रही हैं, स्प्लिटिंग साइड्स, तो उनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इसका मीनिंग ये था कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये कंडीशन थी। इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम और भी सिर्फ बनता था कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। ऐसे भी आप इसको दिखा सकते थे। इस पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और इस पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है इसी बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम पे, बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम पे, और इसी पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड ए सी, ई सी को फाइंड कीजिए, ई सी को फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय थ्योरम। बाय थ्योरम, वो थ्योरम कौन सा है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। थ्योरम के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो सबकी वैल्यू दी गई है। ए डी जो है 1.5 है, ए ई है जो 1 सेंटीमीटर है, और बी डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ई सी हमें नहीं मालूम है। तो राइट कर देते हैं ए डी इक्वल 1.5 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर और ए ई 1 सेंटीमीटर। तो ई सी हमें नहीं पता है, ई सी के बारे में नहीं मालूम है। तो सेम होंगे तो इसका मतलब यही है कि ई सी कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। कैलकुलेट करेंगे तो 2 ही मिलेगा, क्योंकि रेशियो सेम आना है। तो 1.5 से 3 को डिवाइड करते तो नीचे 2 ही मिलता, तो यहाँ भी 2 ही होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। बट कैलकुलेट कर लेते हैं आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे तो ई सी इक्वल हो जाएगा 1 × 3 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 से 3 को कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 2, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलने वाला, यानी ई सी इक्वल 2 सेंटीमीटर। ई सी इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसी तरह से इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 1 का सेकंड नंबर बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही सॉल्व होगा। और क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेम इसी पैटर्न पर, उसको भी आपको सॉल्व करना है। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 करके दिया गया क्वेश्चन, उसे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे ही सॉल्व करेंगे। तो आपको वो सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, और नहीं आएगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ ये बात बताई जा रही है कि एल एम पैरेलल है बी सी के। ये एल एम जो है ये पैरेलल है इस बी सी के, और एल एन पैरेलल है इस सी डी के। दो बातें बताई जा रही हैं, एल एम पैरेलल बी सी और एल एन पैरेलल सी डी। तो प्रूफ करने को कह रहा है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी प्रूफ कीजिए। तो पहले हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, ए बी सी, यानी ए सी बी भी आप कह सकते हैं। तो इसके प्रूफ में मैं राइट कर दे रहा हूँ, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल है बी सी के, एल एम पैरेलल है बी सी के। तो बाय थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम कौन सा? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? उसकी मीनिंग ये है कि यदि कोई साइड वो किसी पर्टिकुलर साइड की, यानी पर्टिकुलर साइड के पैरेलल है और रिमेनिंग जो टू साइड्स हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर टच करती है या स्प्लिट करती है, तो उनके रिमेनिंग साइड्स के रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो अभी मैंने इसको आपको दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, और उस पर ही सारे क्वेश्चन जो हैं बेस्ड हैं उसी पे सॉल्व होंगे। तो बाय थ्योरम, थ्योरम वही यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये मैं पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी।
यही ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो ये दो साइडों को टच कर रहा है, ए बी और ए सी को, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 1 बाय थ्योरम। बाय थ्योरम मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कौन सा थ्योरम हो रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पर यूज हो रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में बता ही दिया मैंने। सेम उसी तरह से इन ट्राइंगल ए सी डी, यानी ए डी सी भी आप कह सकते हैं, ए सी डी में एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो पैरेलल होने की वजह से क्या हो गया, ये भी स्प्लिट करेगा इसको, तो स्प्लिट करने की वजह से ये क्या हो गया, ए एल या ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, 2 इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए एल अपॉन ए सी के इक्वल ये भी है, ए एल अपॉन ए सी के इक्वल ये भी है, तो ये क्या हो गया, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी, यही हमें प्रूव भी करना था, यही आपको प्रूव भी करना था, तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। कौन सा थ्योरम से? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। अब बिल्कुल इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर 4 से लेकर के 6 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 6 तक सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर, इसी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। आपको ऐसे ही सॉल्व करना जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर शो कराया है। क्वेश्चन का फिगर अलग अलग होगा, बट उसमें थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ही वहाँ पर अप्लाई होगा उन सभी क्वेश्चंस में, जो अभी मैं आपको हिंट के रूप में बता रहा हूँ, तो वो आपको सॉल्व करने एज अ होमवर्क। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम अप्लाई करना है, यहाँ पे उसको यूज करना है और ये प्रूव करना है कि एक लाइन ड्रॉ की जा रही है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है और कह रहा है कि वो पैरेलल है टू अनदर साइड, दूसरे साइड क्या है, पैरेलल है, तो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को भी, थर्ड साइड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसका मतलब कि क्या है, मिड पॉइंट पर टच करेगी, इसका मतलब मिड पॉइंट पर टच करेगी। तो जो फिगर बनाया है वहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू पैरेलल आपको दिख रही है बी सी की, तो हम कहेंगे कि पी पॉइंट से हमने ड्रॉ किया एक लाइन जो ए सी को क्यू पॉइंट पर टच कर रही है और पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो प्रूफ में लिखते हैं कि पी क्यू इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट पी नॉमिनेट कर दे रहे हैं, पी ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है पी, और ये क्या कर रहा है कि टच कर रहा है क्यू पॉइंट पे, पॉइंट क्यू ऑन ए सी को कहाँ कर रहा है, क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है, और दिखाना है हमें कि वो बाइसेक्ट करेगा। क्या दिखाना है कि बाइसेक्ट करेगा, तो थ्योरम 6.1 का यूज करते हैं। 1 और 6.1 थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कि इसी ट्राइंगल में यदि कोई एक लाइन ड्रॉ की जा रही है और वो एक साइड के पैरेलल है, तो वो अदर 2 साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। यही थ्योरम 6.1 है, वो आपकी बुक में दिया हुआ है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम ये राइट करेंगे कि ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, इसका मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल 1/1, क्यों 1/1, क्यों, क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्यू इक्वल क्यू सी, ए क्यू इक्वल क्यू सी। तो इस वजह से यहाँ से प्रूव हो गया कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट Q हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन प्रूव हो गई, थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करता
है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सो PQ बाइसेक्ट AC। PQ जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि जो PQ पैरेलल लाइन है PC के, उसे ड्रॉ किया जा रहा है P पॉइंट से, तो थर्ड साइड यानी कि AC को Q पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, Q पॉइंट पर टच कर रही है, तो AC को वो डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि वो P पॉइंट, P जो है ये बात मैंने यहाँ पर प्रूव कर दी। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही 8, 9 और 10 भी होंगे। 8, 9 और 10 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। 8, 9, 10 जो क्या होंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। वो आपको बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं।